Hello everyone, hope you all are doing well. Welcome back to my reading. आज मैं फिर से आपके सामने आई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। आज का टॉपिक है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो हमेशा की तरह हमारे पास दो पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 के लिए ये कार्ड है रिमेन पॉजिटिव और पाइल नंबर 2 के लिए है आस्क योर एंजल्स। आप अपनी इंट्यूशंस के बेसिस पर एक कार्ड चूज करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, आप डायरेक्टली अपनी पाइल पर क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज किया है ये रिमेन पॉजिटिव कार्ड। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। इस कार्ड को मैं यहां रख देती हूं। स्टार्ट करेंगे हम ओरिजिनल टैरो डेक से। पहले हम देखेंगे कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है। व्हाट इज द करंट सिचुएशन ऑफ पाइल 1? कार्ड 1, कार्ड 2 और कार्ड 3। एंड ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपका फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स, सेकेंड कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स और थर्ड कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो करंट सिचुएशन आपकी क्या है? करंट सिचुएशन में आपकी कोई विश है जो आपकी अभी फुलफिल हुई है। ये कोई भी विश हो सकती है। ये कोई आप बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं, आप हैप्पी नजर आ रहे हैं और ऐसा दिख रहा है कि आपको कुछ क्लैरिटी मिली है। आपको कुछ क्लैरिटी मिली है सिचुएशन को लेकर, अपनी करंट रिलेशनशिप में लेकर क्लैरिटी मिली है। आपने सब सच अपनी सारी बातें सामने रख दी हैं अपने पार्टनर के और आप बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं अपने पार्टनर के साथ कि आप रिश्ते में क्या चाहते हैं और क्या आपकी डिमांड्स हैं या आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इस रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए। ऐसा दिख रहा है कि इस समय आप बहुत सोशल हैं, आप करियर में बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं और आपने स्टेबिलिटी मांगी है अपने पार्टनर से, कमिटमेंट मांगी है। ऐसी सिचुएशन दिख रही है। तो और आप बिल्कुल निश्चिंत बैठे हैं कि ये होना ही है। ऐसी आप पॉजिटिव दिख भी रहे हैं। करंट सिचुएशन में आप बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं और आप बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। आप बहुत सोशल हैं, आप करियर में बहुत एक्टिव हैं और करियर में आप ग्रो कर रहे हैं। और करंट सिचुएशन में ऐसा दिख रहा है कि आपने बिल्कुल स्ट्रिक्ट डिसीजंस ले लिए हैं कि आप जो रिलेशनशिप में चाहते हैं वो होगा तो ही आप उनके साथ आगे बढ़ेंगे। यस, आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आप बहुत प्रैक्टिकल है और हेड स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। ऐसी आपकी करंट सिचुएशन दिख रही है। आगे देखते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन में क्या चीजें हैं जो आपके फेवर में जा रही हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको फेवर कर रही हैं, आपकी पोजीशन और स्ट्रॉन्ग बना रही हैं। कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3। एंड ऑफ द डेक है कंपैरिजन। ओके, आपका कार्ड 1 है कंडीशनिंग, सेकेंड कार्ड है वी आर द वर्ल्ड एंड थर्ड कार्ड इज पेशेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा दिख रहा है कि आप और आपके पार्टनर बहुत डिफरेंट दिख रहे हैं या पार्टनर की फैमिली, उनका जो सोशल एरिया है, ऐसा दिख रहा है कि आप उससे बहुत डिफरेंट हैं। आप दोनों में
या तो रिलीजन का डिफरेंस है, या एज का डिफरेंस है, या कल्चर का डिफरेंस है, कुछ भी ऐसा बहुत बड़ा डिफरेंस है, और अब तक शायद आप उसके साथ समझौता कर रहे थे, जो भी आप चाहते हैं, आपकी जो दिली इच्छा है उसके साथ आप समझौता कर रहे थे, लेकिन अब आपने क्लियर कह दिया है कि मुझे ये रिलीजन या ये स्पिरिचुअलिटी या कोई भी चीज मुझे फॉलो करनी ही है। आप उस जगह एडजस्ट करने को तैयार नहीं है। ये कुछ भी हो सकता है, ये आपकी कोई पढ़ाई है जो आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, या आपका कोई जॉब है जो आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा पाथ हो सकता है, या कोई ऐसा करियर है जिसके सब लोग अगेंस्ट हैं, वो नहीं चाहते हैं, लेकिन आप करियर कंटिन्यू कर रहे हैं। दूसरी चीज ऐसी दिख रही है, ये सिचुएशन आपको फेवर कर रही है। आपने जो ये बोल्ड स्टेप उठाया है, ये सिचुएशन आपको बहुत फेवर कर रही है। फिर दूसरी चीज ऐसी दिख रही है कि आप सबको एक साथ लेकर चलने में इंटरेस्टेड हैं। ये चीज आपको बहुत पावरफुल बना रही है। शायद आप पहले सेपरेट रह रहे थे, अलग रह रहे थे, तो आपने ये डिसीजन लिया है कि अब मैं सबके साथ ही रहूंगी या रहूंगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर। जो आपका जेंडर उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो आपने ऐसा कुछ कहा है या ऐसा कुछ स्टेप उठाया है, और आप बहुत ज्यादा सोशल होते जा रहे हैं। ये भी आपके फेवर में सिचुएशन जा रही है। और तीसरी जो एक और बहुत फेवरेबल सिचुएशन ये दिख रही है कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत पेशेंस रखा है, और ये पेशेंस आपको बहुत पावरफुल बना रहा है। इसी पेशेंस की वजह से आप इतने पावरफुल हो गए हैं कि आप अपना स्टैंड ले पा रहे हैं। आप जो चाहते हैं, जिस तरफ जाना चाहते हैं, आप उसको कंटिन्यू कर पा रहे हैं। और आप यहाँ कंपैरिजन का कार्ड है, तो आप कंपेयर कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन आपने पास में उसके साथ हो सकता है समझौता किया हो, लेकिन अब आपको समझ में आ चुका है कि वो चीजें अच्छी नहीं हैं, या उन चीजों के साथ आप कंफर्टेबल नहीं हैं। तो आप कंपेयर कर रहे हैं और आप फाइनली डिसाइड कर रहे हैं व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड फॉर यू। आप बिल्कुल अच्छी तरह डिसाइड कर रहे हैं, और एक आप नए एडवेंचर पे आप निकल चुके हैं। यस, आप बहुत एडवेंचरस हो रहे हैं। अपनी लाइफ में न्यू एरियाज की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। और ये सिचुएशंस आपको और पावरफुल बना रही हैं। ये चीजें आपके फेवर में जा रही हैं। और सबसे बड़ा फेवर तो यही दिख रहा है कि आप बहुत होपफुल हैं, आप पॉजिटिव हैं, आप खुश रहने लगे हैं। शायद पहले आप जिस सिचुएशन में थे वो सिचुएशन अच्छी नहीं थी, आप टॉक्सिक सिचुएशन में थे, लेकिन आपने उस टॉक्सिक सिचुएशन से निकलकर अपने आप को ग्रो किया है, और आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। और यही आपकी सबसे बड़ी फेवरेबल सिचुएशन नजर आ रही है। आगे देखते हैं क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके अगेंस्ट जा रही हैं। ओके, कार्ड 1, कार्ड 2। एंड ऑफ द डेक है फॉरगेट हु यू आर। आपका फर्स्ट कार्ड है चेंज्ड इन द नाइट, एंड सेकंड कार्ड है यू कांट गो बैक टू यस्टरडे। पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट हैं, आप बहुत पेन में हैं, आप उसको भुला नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये आपका ब्लॉकेज बन रहा है। आप भूल चुके हैं कि आप कौन हैं। आप पास्ट में आप जैसे थे, शायद आप बहुत दबकर चलते थे अपने पार्टनर से, कि हर बात मानते थे, उनके अकॉर्डिंग चलते थे, उनका बहुत टेक केयर करते थे, बहुत ज्यादा आपने गिविंग नेचर में रहे हैं पास्ट में। लेकिन अब आपने वो करना बंद कर दिया है। यस, आप वो करना बंद कर दिया है क्योंकि आप शायद बहुत हर्ट हैं, पेन में हैं, इस वजह से आपने। और चेंज्ड इन द नाइट, एक ही रात में सडनली आप में इतना बड़ा चेंज आया है कि लोग आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं, स्पेशली आपके पर्सन आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये क्या हो गया? सडनली आप अपने करियर में बहुत ग्रो करने लगे, आप बहुत खुश रहने लगे हैं, तो वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि ये हो क्या गया है सिचुएशन में। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप राइट ट्रैक पर हैं। भले ये सिचुएशन आपके इस समय अगेंस्ट है, लेकिन आगे चलकर यही आपको फेवर करेगी। लेकिन यहाँ पर एक गाइडेंस जरूर है कि बीती को बीती करके आगे बढ़ें। पास्ट में जो हुआ उसको तो आप बदल नहीं सकते, लेकिन आगे फॉरवर्ड मूव करिए,
सिचुएशंस को एनालाइज करिए। अगर सामने वाला पर्सन बदलने को तैयार है, चेंज होने को तैयार है, तो फॉरगिव, फॉरगेट और मूव ऑन करिए, आगे बढ़िए। ये गाइडेंस है यहाँ पर। बाकी आप में जो चेंजेस हैं वो तो सबके लिए बहुत ही शॉकिंग हैं। सब शॉक्ड हैं, कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं लोग कि स्पेशली आपके पर्सन की ये क्या हो गया। उनके लिए ये सब कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। आगे देखते हैं आपके लिए आउटकम क्या आ रहा है। फाइनल आउटकम फॉर पाइल नंबर 1। कार्ड 1, एंड ऑफ द डेक है मॉडरेशन। आपका फर्स्ट कार्ड है हीलिंग। यस, हर्ट तो आप हैं। और सेकेंड कार्ड है मून एनर्जी। इट सेज सरेंडर टू द नेचुरल ebb and flow of life. If you are feeling confused, this fairy comes to calm emotions and reassure that peace of mind is possible. Both cards are same. आप बहुत ही उतार चढ़ाव से गुजरे हैं, ये तो दिख रहा है पास्ट में बहुत ज्यादा, लेकिन आपसे कहा जा रहा हील होइए और अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होइए। मून एनर्जी इज अबाउट इंट्यूशंस, तो अपनी इंट्यूशंस के साथ कनेक्ट होइए, तब आप राइट डिसीजन ले पाएंगे। यस, आप राइट डिसीजन ले पाएंगे। आप राइट ट्रैक पे हैं, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा मॉडरेशन रखिए कि आपके लिए एक बहुत ही मैजिकल दरवाजा खुल रहा है, जिसमें यस डेफिनेटली आपकी लाइफ बहुत ही पॉजिटिव होने वाली है, अच्छी होने वाली है, लेकिन थोड़ा सा आपको भी मॉडरेशन रखने की जरूरत है। अपना वर्क लाइफ बैलेंस या जो भी आप इस समय काम कर रहे हैं उसमें और होम लाइफ में कुछ बैलेंस रखना है, या शायद आप पास में बहुत गिविंग रहे हैं, उसमें आपको बैलेंस रखना है, किसको कितना देना है और क्या देना है, ये आपको मॉडरेशन रखना है। ये आप अपने सेंस में देख सकते हैं, आपको किस चीज में आप एक्सेस हो रहे हैं, उस जगह पे आपको मॉडरेशन रखने की सलाह दी जा रही है। और यस, बैलेंस मेंटेन होगा, रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर ब्लॉकेज सबसे बड़ी यही है कि आप हील नहीं हो पा रहे हैं। आपको हील होना बहुत जरूरी है। तो आप मेडिटेशन प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, बाहर जाइए, नेचर में जाइए, उन लोगों से मिलिए जो आपको बहुत पसंद हैं, जिनके साथ आपको उठना बैठना अच्छा लगता है, ताकि आप हील हो सकें, अपनी इंट्यूशंस के साथ कनेक्ट हो सकें। तब आप आगे राइट डिसीजन लेकर आगे बढ़ पाएंगे। तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर रीडिंग पसंद आई है तो आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक द वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मैं फिर आपके सामने आऊंगी एक और नई रीडिंग के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आज आपने चूज किया है आस्क योर एंजल्स कार्ड। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। मैं ये कार्ड यहाँ रख देती हूँ। स्टार्ट करेंगे हम ओरिजिनल टैरो डेक से। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है। मेरे प्यारे पाइल 2 की करंट सिचुएशन क्या है? कार्ड 1, कार्ड 2 और कार्ड 3। एंड ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। फर्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ पेंटिकल्स, सेकेंड कार्ड इज 6 ऑफ सोर्ड्स एंड थर्ड कार्ड इज जस्टिस। तो पाइल 2 करंट सिचुएशन आपकी ऐसी दिख रही है कि आप बहुत प्रैक्टिकल नजर आ रहे हैं। पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, आपकी एनर्जीज का मिसयूज किया गया है, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपके साथ धोखा भी हुआ हो सकता है, जिसकी वजह से आप बहुत ही क्लोज्ड ऑफ सिचुएशन में हैं। आप बिल्कुल ओपन नहीं हैं, आपका हार्ट चक्र बिल्कुल क्लोज हो चुका है। आप पेन में हैं, आप हर्ट में हैं। प्लस कुछ व्यूअर्स के साथ ये भी हो सकता है कि उनको फाइनेंशियली बैकस्टैप किया गया है, या उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से करंटली आप अपने फाइनेंसेस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।
लेकिन अच्छी बात ये है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे आप रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। यस, आप रिकवरी की तरफ जा रहे हैं और आप पिछले पेन से बहुत हद तक अब रिकवर हो चुके हैं, लेकिन आप उस इनजस्टिस जो पास्ट में आपके साथ हुआ, उसके साथ आप समझौता नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आप जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, बैलेंस की डिमांड कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपकी जो भी रिलेशनशिप थी बहुत ही इम्बैलेंस थी, जिसमें आप बहुत गिविंग नेचर में थे और आपको उसका रिटर्न नहीं मिला है। इस तरह की सिचुएशन रिलेशनशिप में आपकी दिख रही है और करंटली ऐसा दिख रहा है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं आप और बहुत प्रैक्टिकल हैं, आपको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। आप इतने हेडस्ट्रॉन्ग, आप इतने एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं कि अब आपको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। आप बहुत प्रैक्टिकल होकर डिसीजन ले रहे हैं। पास्ट में आप इमोशनल हो सकते हैं, लेकिन आपके इमोशंस का मिसयूज हुआ है, जिसकी वजह से आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं और आपने रिसेंटली कुछ टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से काट कर बाहर किया है। कुछ पुराने बिलीफ सिस्टम्स को भी आपने अपनी लाइफ से काट कर बाहर किया है। आपके बिलीफ सिस्टम्स बदल चुके हैं, आप टोटली चेंज हो चुके हैं। इस समय आप कोई इमोशनल फूल नहीं हैं, आप इमोशंस में बहकर कोई डिसीजन लेने वाले नहीं हैं। ऐसी आपकी करंट सिचुएशन दिख रही है। आगे देखते हैं। यस, आपकी डिमांड कमिटमेंट की है और जिसको लेकर आप बहुत वरीड भी हैं। आप कमिटमेंट मांग रहे हैं। शायद कुछ व्यूअर्स यहाँ पर मैरिड भी हो सकते हैं, जिन्होंने शायद रिलेशनशिप में बहुत दिया लेकिन उनको रिटर्न नहीं मिला है, तो आप अब फाइनली कमिटमेंट मांग रहे हैं अपने पर्सन से। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या वो चीजें हैं जो आपके फेवर में जा रही हैं। कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3। एंड ऑफ द डेक है रिसेप्टिविटी, 3 ऑफ swords, सॉरी, आइसोलेशन इज द 3 ऑफ swords कार्ड इन नॉर्मल टेरो। तो ये कार्ड तो आइसोलेशन का है। सेकेंड कार्ड है गोइंग विद द फ्लो एंड थर्ड कार्ड इज द फूल। ओके, ये सिचुएशंस आपके लिए अच्छी जा रही हैं। आप एंड ऑफ द डेक है रिसेप्टिविटी, एंड ऑफ द डेक है रिसेप्टिविटी, क्लोज्ड ऑफ है। ये सिचुएशन, ये चीज आपके फेवर में जा रही है। आपको ओपन होना भी नहीं है, क्योंकि यही आपकी पावर है कि आप क्लोज्ड ऑफ हैं, आपको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। ये आपकी पावर है और आपने एक न्यू बिगनिंग करी है। आप खुश रहने लगे हैं। आपने किसी नए एरिया में न्यू बिगनिंग करी है। ये कोई दूसरी जगह रिलेशनशिप भी हो सकती है, ये कोई करियर भी हो सकता है। कहीं भी किसी भी चीज में आपने न्यू बिगनिंग करी है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक नई एनर्जी आई है। आप फ्लो के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यस, आप फ्लो के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जिस जगह आपकी इच्छा है, आपका जिस जगह आपको हैप्पीनेस मिलती है, वो आपकी चीज दिल के बहुत करीब है, उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं और ये आपके फेवर में जा रहा है और इसी की वजह से आपकी रिकवरी हो रही है। ये अगेन गोइंग विद द फ्लो कार्ड, ये नॉर्मल टेरो में एस ऑफ कप्स है। ये कोई नई रिलेशनशिप की भी बिगनिंग हो सकती है, जिसकी वजह से आप रिकवर हो रहे हैं और ये आपके फेवर में जा रहा है। अगेन 3 ऑफ सोर्ड्स, ये पेन और सेपरेशन का कार्ड है। आप इस समय सेपरेशन में हैं, आइसोलेटेड हैं और ये चीज आपके फेवर में जा रही है। यहाँ पर एक एनर्जी मैं फील कर रही हूँ कि आप जिस भी रिलेशनशिप में थे, वहां आपको बांध कर ट्रैप करके रखने की कोशिश की जा रही थी, जिसको आप समझ चुके हैं और अब आप उस ट्रैप में नहीं फंस रहे हैं। ये सिचुएशन आपके फेवर में जा रही है और रिसेप्टिविटी का कार्ड है यहाँ पर। तो अब आप बहुत ही इमोशनली मैच्योर हो चुके हैं। यस, पास्ट में आप बहुत ज्यादा गिविंग नेचर में थे, ये बात सच है, लेकिन अब आपको रिसीव भी करना है। सिर्फ देने से रिलेशनशिप नहीं चलते, ये आप समझ चुके हैं। तो आप रिसेप्टिव मोड में भी हैं और स्पेशली फाइनेंसेस में आप रिसेप्टिव मोड में दिख रहे हैं और यही आपकी पावर है जो आपके फेवर में जा रही है। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए कि
क्या वो चीजें हैं जो आपके अगेंस्ट जा रही हैं? पाइल 2 के अगेंस्ट क्या चीजें जा रही हैं? ओके, दिस इज कार्ड 1. शाइन ब्राइट लाइक अ कैंडल, एंड ऑफ द डेक है. नेचर कम्युनिकेशन, and this card is Curioser, Curioser. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जो भी ये न्यू बिगनिंग करी है, इस न्यू बिगनिंग में आप बहुत शाइन कर रहे हैं. यस, आप बहुत शाइन कर रहे हैं. और ये शाइन जो भी आपके पर्सन हैं उनसे देखी नहीं जा रही है. प्लस एक और चीज यहाँ पर समझ में आ रही है कि आप जो ग्रो कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपकी ईगो रिलेशनशिप के बीच में आ रही हो. तो इस चीज को चेक करें कि ईगो बड़े बड़े रिलेशनशिप्स को खराब कर देती है. इसलिए आपसे कहा जा रहा है इट्स गुड कि आप ग्रो कर रहे हैं. ये तो बहुत अच्छी बात है. इतनी रिलेशनशिप्स में, लाइफ में इतना कुछ होने के बाद भी आप आगे बढ़ रहे हैं. ये तो आपकी बहुत अच्छी विल पावर है, आप आगे बढ़ रहे हैं. लेकिन ये आया है आपकी जो सिचुएशन आपके अगेंस्ट जा रही है. तो ये अगर अगेंस्ट जाती है सिचुएशन, तो आपके लिए गाइडेंस है कि अपने आप को स्टॉप ना करें. जो लोग आपको आगे बढ़ता नहीं देख सकते, उन लोगों के साथ आगे बढ़ना कोई समझदारी नहीं होगी. तो दूसरी चीज आ रही है कि क्यूरियोसर, क्यूरियोसर, आप बहुत सीक्रेटली वर्क कर रहे हैं और आपके पर्सन या उनकी फैमिली आपके बारे में जानने की बहुत इच्छुक है. उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आगे क्या सोच रहे हैं, क्या आप करना चाहते हैं. कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से वो कोई भी आगे नेक्स्ट स्टेप नहीं ले पा रहे हैं. ये मैं नहीं कहूंगी कि ये आपका ब्लॉकेज है, ये तो आपके फेवर में जा रहा है कि वो कोई भी ट्रैप नहीं बना पा रहे हैं आपके लिए. और दूसरी चीज, नेचर कम्युनिकेशन. ऐसा दिख रहा है कि आपको सारे मैसेजेस मिलते हैं. नेचर खुद आपसे कम्युनिकेट करती है. पाइल 2, आपको सब पता चलता है कि कहाँ क्या चल रहा है, क्या चीज आपके फेवर में है, क्या चीज आपके अगेंस्ट जा रही है. कुछ स्पिरिट गाइड्स, फेरीज, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको मैसेजेस दे रहे हैं. चाहे वो टैरो रीडिंग के थ्रू हो, या एंजल नंबर्स आपको दिखते हो, या कोई भी चीज ऐसी आपको दिखती है कि आपको सब चीज क्लियरली पता चलती रहती है. और यही चीज है कि आपको उस रिलेशनशिप के ट्रैप में फंसने नहीं दे रही है. ऐसा दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में अभी भी आप होपफुल हैं, तो टोटली डिस्कनेक्ट नहीं दिख रहा है. तो आगे देखते हैं फाइनल आउटकम. फाइनल आउटकम फॉर पाइल 2. लॉस्ट एंड फाउंड. एंड ऑफ द डेक है होप, टेम्पटेशन. ओके, फाइनल आउटकम तो कुछ ऐसा दिख रहा है, आप होपफुल हैं और होप तो आ रही है आपकी लाइफ में, लेकिन साथ में कुछ और भी चीजें दिख रही हैं. ऐसा दिख रहा है कि लॉस्ट एंड फाउंड, व्हाट वाज वंस लॉस्ट इज अबाउट टू बी फाउंड थैंक्स टू लॉस्ट एंड फाउंड फेरी. Sometimes she can help us find things we never even realized were lost. तो जो चीजें आपने इस रिलेशनशिप में खोई हैं वो वापस मिलेंगी आपको, ये तो दिख रहा है. लेकिन आपको आपके स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स ये एक वार्निंग दे रहे हैं, ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको टेम्पटेशंस में नहीं फंसना है. यस, आपको टेम्पटेशंस में फंसाने की कोशिश की जाएगी. टेम्पटेशंस क्या होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार. इन चीजों में आपको फंसाने की कोशिश की जाएगी, आपको ट्रैप करने की कोशिश की जाएगी. तो आपसे ये स्पिरिट गाइड्स, आपको एंजल्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि उस ट्रैप में मत फंसिए. जो आपका है वो तो आपको मिलेगा ही, इसलिए आपको
बिल्कुल क्लियर माइंडेड रहना है, किसी ट्रैप में नहीं फंसना है। बाकी जो चीज आपकी है वो तो आपको मिलनी ही है, तो निश्चिंत रहिए। और साथ में जो कार्ड आपने पिक किया है, आस्क योर एंजल्स, अगर आपके पास में कोई ऐसा अच्छा पर्सन, नॉलेजेबल पर्सन है या एक्सपीरियंस्ड पर्सन है जिसको आप समझते हैं कि ये आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, सही रास्ता दिखा सकते हैं, तो उनसे बात करिए। और नहीं तो आप मेडिटेशन करिए, अपने स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स के साथ कनेक्ट होइए। वो आपको सही रास्ता समय समय पर दिखाते रहेंगे, और ये तो दिख ही रहा है कि वो तो आपको रास्ता दिखा ही रहे हैं। डेफिनेटली वो आपको मैसेजेस दे रहे हैं, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। या मुझे ऐसा लगता है कि इस रीडिंग में रीयूनियन होगा कि नहीं होगा, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उनके ट्रैप में ना फंसे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस रीडिंग जो मुझे दिख रही है। वेट और मूव ऑन तो वो तो अलग चीज हो गई, ये तो टोटली आपके हाथ में दिख रहा है कि आप वेट करते हैं कि मूव ऑन करते हैं। लेकिन अगर आप इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करते हैं तो सोच समझ के एक्सेप्ट आपको करना है, टेम्पटेशंस में नहीं फंसना है। बाकी आप राइट ट्रैक पे हैं। यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो पाइल 2 कैसी लगी ये रीडिंग, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी मैं फिर आपके सामने आऊंगी एक और नई रीडिंग के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।